बड़ी खबर इसी बीच जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ी हुई राम माधव को बीजेपी ने बनाया चुनाव प्रभारी। जी किशन रेड्डी के साथ राम माधव होंगे चुनाव प्रभारी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार बैठकों का दौर और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया जिसके तहत राम माधव को अब चुनाव प्रभारी बनाया गया। इससे पहले आपको ये बताते चले कि जी किशन रेड्डी के पास जिम्मेदारी चुनाव प्रभारी की थी। हालांकि अब खबर ये कि उनके साथ ही साथ राम माधव भी इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। अक्षय राय मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड हैं। अक्षय, इस फैसले के मायने क्या? राम माधव को बीजेपी ने चुनाव प्रभारी बनाया जी किशन रेड्डी के साथ। देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि राम माधव एक समय भारतीय जनता पार्टी के रीढ़ की हड्डी कहे जाते थे। बाद में उनको आरएसएस में भेजा गया। अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में उनकी वापसी हो चुकी है और निश्चित रूप से समन्वय की भूमिका आरएसएस की तरफ से जम्मू कश्मीर में निभा रहे थे राम माधव। और कह सकते हैं कि उन्होंने एक बड़ी भूमिका अदा की जब धारा 317 लगा और उसके बाद वहां पर किस तरह से संगठन को मजबूत करना है, किस तरह से कवायद करनी है, उसमें एक प्रमुख भूमिका राम माधव की रही है। और इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि राम माधव को जो कि पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। जी किशन रेड्डी पहले से ही काम कर रहे थे। साफ तौर पर है कि एक संगठन का व्यक्ति और एक सरकार का व्यक्ति। अब निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने तैयारियां जो है अपनी पुख्ता कर ली है। ये माना जा रहा है कि जो अनुभव है राम माधव का उसको उठाने की कोशिश वहां पर बीजेपी करेगी। एक तरफ से देखा जाए तो राम माधव की वापसी बीजेपी में हुई है और एक धमाकेदार हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से बीजेपी वहां परफॉर्म करती है। लेकिन ये माना जा रहा है कि कैंडिडेट सिलेक्शन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका राम माधव की होने जा रही है। और इसके अलावा प्लानिंग में राम माधव कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का सहयोग करते हुए नजर आएंगे। और ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो जम्मू का इलाका है वो बीजेपी चाहती है कि हर हालत में बेहतर प्रदर्शन करे और घाटी में भी उसका प्रदर्शन बेहतर हो, क्योंकि उसके सामने चुनौतियां पीडीपी की भी है। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की को चुनौती देखते भी है। हुए फैसले भारतीय जनता पार्टी ले रही है। संगठन के अनुभव के लिहाज से राम माधव को चुना जाना अपने आप में बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत शुक्रिया अक्षय आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।